यह कहानी है राधिका की, जो बहुत ही गरीब होती है। दूसरे घरों में झाड़ू पोछा और बर्तन मांज कर वो अपना गुजारा किसी तरीके से करती है। दिवाली आने वाली होती है, उसकी तबीयत खराब हो जाती है, जिसकी वजह से वो 2 दिनों तक काम पे नहीं जाती है। काम पे नहीं जाने की वजह से उसकी मालकिन उसे काम से निकाल देती है। पहले ही बारिश से उसका घर बर्बाद हो जाता है और अब तो समय और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ये है राधिका का घर, जहाँ पे वो अपनी बेटी के साथ रहती है। मेम साहब ने मुझे काम से भी निकाल दिया और दिवाली के लिए तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। कैसे पेट चलाऊंगी मैं अपना और मेरी इस छोटी सी बच्ची का। हे भगवान, अब कुछ आप ही रास्ता दिखाइए। मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं नए दिए खरीद करके उन्हें बेचूं। ये दिए हैं जो कि पुराने जैसे दिख रहे हैं, इसे तो कोई खरीदेगा भी नहीं। ऐसा करती हूँ, आखिर ये दिए तो मैंने इस्तेमाल नहीं किए हैं और ये दिए तो नए ही थे। मैं ऐसा करती हूँ, इन्हें अच्छे से साफ करती हूँ और फिर उसके बाद मैं इसे बेचती हूँ। अगर कोई खरीद लेगा ये दिए तो उनसे जो पैसे आएंगे उससे मैं अपने घर के लिए राशन का सामान लेके आऊँगी। इसे मैं अब जल्दी से साफ कर लेती हूँ। माँ, क्या आज बेटा? दिवाली है। हाँ बेटा, दिवाली है। नए कपड़े चाहिए और नए शूज चाहिए। बेटा, हम लोग बहुत गरीब हैं, नए कपड़े और मिठाइयाँ कहाँ से लाएंगे? मुझे चाहिए माँ। चुप हो जाओ बेटा, चुप हो जाओ। मैं तुम्हारे लिए खरीद दूंगी कपड़े, थोड़ा सा मुझे टाइम दो। अभी तो दिवाली आने में 1 हफ्ता टाइम है ना बेटा, तो मैं तुम्हारे लिए कपड़ा खरीद दूंगी। आज मैं इन दियों को साफ करती हूँ और फिर इसे बेच करके मैं जो भी पैसे आएंगे उससे तुम्हारे लिए कपड़े लेकर के आऊंगी। ठीक है बेटा? मैं भी चलूंगी। तुम भी चलोगी? चलो ठीक है बेटा, अभी इसको साफ कर लेते हैं, उसके बाद इन दियों को बेचेंगे। ठीक है? दीदी दिए ले लो, दीदी दिए ले लो, दिए ले लो, दीदी दीदी दिए ले लो, दीदी दीदी दिए ले लो, दीदी दिए ले लो, दीदी दिए ले लो, दीदी छोटी सी बच्ची है, दीदी दीदी दिए ले लो, दीदी। सुबह से शाम होने को आया, अभी तक कोई भी मेरे दिए नहीं लिया। अब मैं क्या अपनी छोटी सी बच्ची को क्या खिलाऊं? दीदी कोई दिए ले लो, दीदी कोई दिए ले लो। अरे ये मुझे किसने 500 का नकली नोट दे दिया? मुझे ही बेवकूफ बना करके कोई चला गया। अब मैं क्या करूंगी इस 500 के नोट का? इन लोगों को उल्लू बनाया जा सकता है। चलो मैं चल के दिवाली का सामान भी ले लूंगी और ये मेरा जो नकली नोट है वो भी चल जाएगा। हाँ, आइडिया तो अच्छा है। ये दिए कितने के हैं? 550 के। क्या 550 के? 550 में तो 500 से ज्यादा देने वाली नहीं। दीदी जैसा नया जमाना में जैसा चलता है ना दिया, वैसा ही दिया लिए हैं। माल से तो खरीदबे कीजिएगा ना, हमरे से ले लीजिए ना दीदी, जो कम बेसी होगा करके हम दे देंगे। तुम मॉल की बात कर रही हो ना? मॉल में सारी चीजें ब्रांडेड मिलती है, तुम्हें पता भी है ब्रांडेड क्या होता है? का दीदी आप गरीब से का मोल भाव कर रही हैं? आखिर माल उमल में आपको एक ही दाम में मिलेगा तो आप ले लीजिएगा। 50 रुपये में का रखल है दीदी, ले लीजिए ना 550 में।
अगर 500 में देनी है तो दे दो, वरना मैं कहीं और से खरीद लूंगी। ऐसे तो पूरे दिन दिया बिकबे नहीं करेगा। ठीक है 500 में बेच ही देते हैं, और कोई चारा भी तो नहीं है। ठीक है दीदी, ले लीजिए आप 500 में। अगर आपको नहीं दीजिएगा 550 तो चलिए ठीक है। चलो ये सारे सामान मुझे दे दो 500 में, ठीक है ना? न तेरा न मेरा, 500 रुपए। चल बेटी, झोला में सब कर। ये लीजिए दीदी। चलो 500 में सही है। तुम भी अपनी दिवाली मना लोगी, मैं भी अपनी दिवाली मना लूंगी। ये लो 500 रुपये। आज तो मुझे मजा आ गया। 500 में इतने सारे कैंडल्स मिल गए मुझे, और ये क्रैकर्स भी मिल गए मुझे, और मेरा नकली नोट भी चल गया। अब तो मेरी दिवाली बड़ी मजे की कटने वाली है। अब 500 रुपये में हम अपना बच्चा के लिए मिठाई और कपड़ा भी ले लेंगे। भैया वो मुझे ना कुछ मिठाइयाँ दे दीजिए। ये लीजिए। ये तो नकली नोट है। क्या ये नकली नोट है? 500 का नोट नकली है, यह सुनकर के राधिका बहुत दुखी हो जाती है, और वह सोचने लगती है कि वह क्या करेगी जिससे वह अपने और अपने बच्चे का भरण पोषण करेगी। दोस्तों, कभी कभी हमारी चालाकियाँ एक गरीब के लिए बहुत ही मुसीबत का सबब बन जाती है, इसलिए हमें कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। आइए इस दिवाली कुछ नया प्रण करते हैं। और अगर आप सबको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ओनम सिंह आपकी प्रतिक्रियाओं के इंतज़ार में। धन्यवाद।